नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जिसने अपने ग्लैमरस अंदाज और मासूम चेहरे से लाखों दिलों को दीवाना बना दिया था। अपनी बोल्डनेस, डांसिंग और बेबाक अदाओं से उन्होंने इंडस्ट्री की हर हीरोइन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी सुपरस्टार्स से भी ज्यादा फीस लेने वाली ये हीरोइन एक शादीशुदा आदमी के प्यार में इस कदर डूब गईं कि अपने उज्जवल करियर को खुद ही बर्बादी की ओर ले गईं। क्या आप यकीन करेंगे कि जल्दबाजी में इन्होंने खुद से 10 साल छोटे मुस्लिम लड़के से शादी कर ली और बाद में इनके पति ने इन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया। क्यों एक डायरेक्टर की पत्नी ने इन्हें सबके सामने जलील करके थप्पड़ जड़ दिया था। जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रंगीला गर्ल उर्फ उर्मिला मातोंडकर की। उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई में एक हिंदू राष्ट्रीयन परिवार में श्रीकांत और सुनीता मातोंडकर के घर हुआ था। उनकी एक छोटी बहन ममता मातोंडकर है। उर्मिला का एक बड़ा भाई भी है, केदार मातोंडकर, जो भारतीय वायुसेना में विमान रखरखाव इंजीनियर के रूप में काम कर चुके हैं। उर्मिला ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई से की और आगे स्नातक की पढ़ाई पुणे विश्वविद्यालय से की। बचपन से ही उर्मिला को फिल्मों में काम करने में दिलचस्पी थी। यही वजह रही कि महज 6 साल की उम्र से ही फिल्मों में कदम रख दिया। पहली दफा वे बी आर चोपड़ा की फिल्म कर्म में दिखाई दी। साल 1980 में उन्हें मराठी फिल्म में काम करने का मौका मिला। इसके अलावा 1981 में आई कलयुग और 1983 में रिलीज हुई फिल्म मासूम में भी इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया। फिल्म मासूम में उर्मिला ने नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी की बेटी रिंकी का किरदार निभाया था। उर्मिला मातोंडकर ने 1990 में मलयालम फिल्म चाणक्यन से एक वयस्क अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। हालांकि इन फिल्मों से इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। बतौर हीरोइन उनकी पहली फिल्म नरसिम्हा थी, जिसमें सनी देओल, डिंपल कपाड़िया और ओम पुरी जैसे बड़े सितारे शामिल थे। कम ही लोग जानते हैं कि उर्मिला मातोंडकर से पहले यह फिल्म आयशा जुल्का को दी गई थी। हर जगह खबरें भी छप चुकी थीं। लेकिन फिर उर्मिला की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर मेकर्स ने उन्हें फाइनल कर लिया। लेकिन इस फिल्म में इनका साइड रोल था, जिससे इन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल सका। हालांकि इस फिल्म को करने के बाद उन्हें आगे कई फिल्मों में लीड हीरोइन के रोल मिलने लगे। इसके बाद उनकी 2 फिल्में आईं, शाहरुख खान के साथ चमत्कार और नागार्जुन के साथ द्रोही। चमत्कार फिल्म में उर्मिला और शाहरुख की बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से जा गिरी और फ्लॉप साबित हुई। वहीं नागार्जुन के साथ वाली इनकी फिल्म द्रोही ठंडे बस्ते में जा गिरी। 1993 में इनकी 2 और फिल्में रिलीज हुईं, ऋषि कपूर और अनुपम खेर के साथ श्रीमान आशिक और अजय देवगन के साथ बेदर्दी। लेकिन यह फिल्में भी उम्मीद से ज्यादा नहीं चल पाईं। फिर आग गले लग जा और अजय देवगन के साथ कानून फिल्म में नजर आई। हालांकि यह दोनों ही फिल्में एवरेज रहीं। इसी दौरान उर्मिला मातोंडकर के हाथ एक ऐसी फिल्म लगी जिसने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया और यह फिल्म इनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म का नाम था रंगीला। फिल्म में उर्मिला मातोंडकर, आमिर खान, जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स शामिल थे। फिल्म का निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया था। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसी के साथ इस फिल्म ने उर्मिला मातोंडकर को रंगीला गर्ल के रूप में बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। फिल्म के लिए उर्मिला को पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। फिल्म में उनके अभिनय और गाने, खासकर तन्हा तन्हा में उनका बोल्ड अवतार दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। यह फिल्म 1995 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई थी। रंगीला के हिट होने के बाद जहां एक तरफ उर्मिला फैशन आइकॉन बन गई, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने उन्हें सेक्स सिंबल का दर्जा दे दिया। इस फिल्म की सफलता के चलते आगे इन्हें एक के बाद एक बड़ी फिल्में मिलने लगीं। बात करें इनकी कुछ हिट फिल्मों के बारे में तो इसके बाद आई उनकी फिल्म जुदाई सुपरहिट साबित हुई। यह फिल्म उस साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इस फिल्म में अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। इसमें उर्मिला मातोंडकर ने श्रीदेवी की सौतन जानवी का किरदार निभाया था। फिल्म में उर्मिला मातोंडकर की एक्टिंग काबिले तारीफ थी। जुदाई फिल्म में उर्मिला से पहले करिश्मा कपूर को कास्ट किया जाना था, लेकिन करिश्मा ये फिल्म ठुकरा दी। बाद में यह रोल उर्मिला की झोली में आ गिरा। इसके अलावा 1998 में आई सुपरहिट फिल्म सत्य इनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। मनोज बाजपेयी, शेफाली शाह, जेरी चक्रवर्ती, सौरभ शुक्ला, परेश रावल और उर्मिला मातोंडकर स्टार यह फिल्म आज क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है।
इस फिल्म ने उर्मिला मातोंडकर और मनोज वाजपेयी के करियर को एक नया आयाम दे दिया। उसी साल फिल्म चाइना गेट में उर्मिला मातोंडकर छम्मा छम्मा गाने में नजर आई थी। यह उर्मिला के करियर के सबसे हिट गानों में से एक है। उर्मिला मातोंडकर का यह आइटम सॉन्ग्स इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग थिएटर में नोट उड़ाने को मजबूर हो गए थे। इस फिल्म में उन्होंने आइटम नंबर करके ममता कुलकर्णी जैसी बड़ी हीरोइन को जबरदस्त टक्कर दे डाली थी। हालांकि फिल्म तो नहीं चली, लेकिन इसके आइटम नंबर से उर्मिला मातोंडकर को खूब पॉपुलैरिटी मिली थी। बेहद ही कम लोग जानते हैं कि उन्होंने आइकनिक छम्मा छम्मा गाने के लिए 5 किलो का लहंगा और 15 किलो के गहने पहने थे। डायरेक्टर ने उर्मिला को समझाया कि तुमने बहुत ज्यादा गहने पहने हैं, लेकिन अगर बाद में तुम्हें इनके साथ डांस करने में दिक्कत हुई तब भी तुम इसे उतार नहीं सकोगी, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी में इसी लुक के साथ शूटिंग करनी है। उर्मिला ने डायरेक्टर की बात नहीं मानी और भारी गहनों के साथ शूटिंग करने का फैसला किया। जैसे ही गाने की शूटिंग शुरू हुई, उर्मिला को उनके गहनों से खूब चोटें लगीं, लेकिन परफेक्शन के लिए उर्मिला ने सारे गहनों में जोरदार डांस किया। फिर उन्होंने 1999 में रिलीज हुई फिल्म कौन में काम किया, लेकिन इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर लोगों को डराने के साथ साथ खुद भी डर गई और फिल्म फ्लॉप हो गई। उर्मिला को सुपरस्टार बनाने वाले राम गोपाल वर्मा ने अपने करियर की दूसरी हॉरर फिल्म बनाई भूत। इसमें उन्होंने अजय देवगन के साथ उर्मिला को कास्ट किया। बिना गानों वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। उर्मिला को इस फिल्म के लिए तमाम पुरस्कार मिले। रामगोपाल वर्मा की भूत में स्वाति की भूमिका के लिए उर्मिला मातोंडकर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साल 2004 में आई फिल्म पिंजर में उर्मिला ने एक पंजाबी महिला का किरदार निभाया है। मूवी में उनके काम की काफी सराहना की गई। हालांकि मूवी में मनोज वाजपेयी ने ज्यादा स्क्रीन टाइम शेयर किया है। बता दें कि पिंजर को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। उर्मिला ने न सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि मराठी, तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। उर्मिला मातोंडकर ने बॉलीवुड के कई प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ काम किया है। इनमें आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, अनिल कपूर, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर और कमल हसन जैसे बड़े कलाकारों के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स और निजी जिंदगी के बारे में। उर्मिला मातोंडकर का अफेयर डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा के साथ चला। रामगोपाल वर्मा ने अपनी कई फिल्मों में उर्मिला को कास्ट किया था। रंगीला फिल्म के बाद रामगोपाल वर्मा उर्मिला के दीवाने हो गए। वह सिर्फ उर्मिला के साथ ही फिल्में बनाते थे। रामू अपनी हर फिल्म में हीरोइन सिर्फ उर्मिला को ही लेते थे, चाहे वह किसी भी जॉनर की फिल्म हो। रंगीला के बाद अपनी 13 फिल्मों में रामगोपाल ने उर्मिला को लिया, जिनमें द्रोही, रंगीला, दौड़, सत्य, कौन, मस्त, जंगल, कंपनी, भूत और आग जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रामगोपाल वर्मा का पागलपन उर्मिला के लिए इस कदर था कि उन्होंने अपने मुंबई स्थित ऑफिस में उर्मिला के नाम पर एक कमरा भी बनवाया था, जिसकी दीवारें उर्मिला की तस्वीरों से भरी थीं। फिल्म जानकारों की माने तो उर्मिला मां तोड़कर भी रामगोपाल वर्मा को पागलों की तरह चाहती थी। हालांकि उर्मिला ने कभी रामगोपाल वर्मा से रिश्ते की खबरों पर खुलकर बात नहीं की, लेकिन दोनों के अफेयर की चर्चा हर फिल्म, मैगजीन और अखबार का हिस्सा हुआ करती थी। उस समय रामू पहले से शादीशुदा था, लेकिन एक दिन बॉलीवुड गलियारों से होती हुई दोनों के अफेयर की खबरें रामगोपाल वर्मा की पत्नी तक जा पहुंची। कहते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें उर्मिला मातोंडकर लीड हीरोइन थी। फिल्म को रामगोपाल वर्मा ही डायरेक्ट कर रहे थे। तभी वहां रामगोपाल वर्मा की पत्नी आ पहुंची। दोनों को साथ में देखकर रामगोपाल वर्मा की पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। रामगोपाल वर्मा अपनी पत्नी के सामने अपना मुंह खोलते इससे पहले उनकी पत्नी रत्ना ने उर्मिला मातोंडकर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद उर्मिला फिल्म की शूटिंग बीच में ही छोड़कर वहां से चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार तो उर्मिला की खातिर रामगोपाल वर्मा ने माधुरी दीक्षित तक को फिल्म से हटा दिया था। बाद में जब राज खुला तो पता चला कि रामू को उर्मिला से बेइंतहा मोहब्बत थी। इसी वजह से वह उर्मिला को फिल्म में साइन करते थे। रामगोपाल वर्मा का उर्मिला को लेकर फिल्में बनाने का जुनून छिपा नहीं था। हिंदी सिनेमा में रामगोपाल वर्मा एक ऐसे फिल्म मेकर थे जिनसे ज्यादातर फिल्म मेकर्स की अनबन थी। जब उर्मिला ने भी रामगोपाल वर्मा का दामन पकड़ा तो दूसरे फिल्म मेकर ने उन्हें फिल्में ऑफर करना बंद कर दी। जब कैरियर बर्बाद हुआ तो उर्मिला ने डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा से दूरी बना ली।
वहीं दूसरी ओर उर्मिला मातोंडकर से अफेयर के चलते रामगोपाल वर्मा की पत्नी रत्ना ने उन्हें तलाक दे दिया। रामगोपाल वर्मा का साथ छूटने के बाद उर्मिला ने कुछ ऑफ बीट फिल्मों में भी काम करने की कोशिश की, लेकिन उर्मिला की यह कोशिश नाकाम रही। ये फिल्में फ्लॉप रहीं। 2008 की फिल्म EMI के बाद उर्मिला को फिल्में मिलना बंद हो गई। चंद फिल्मों में कैमियो रोल किया जरूर, लेकिन उन्हें फिल्में नहीं मिली। धीरे धीरे उर्मिला को फिल्में मिलना भी बंद हो गई और उनका करियर बर्बाद हो गया। इस बीच उर्मिला ने झलक दिखला जा का दूसरा सीजन भी जज किया। अब उर्मिला के पास फिल्मों में आइटम नंबर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। खैर, रामगोपाल वर्मा के बाद उनकी जिंदगी में आए मोहसिन अख्तर। उर्मिला और मोहसिन अख्तर की पहली मुलाकात 2014 में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की भतीजी रिद्धि मल्होत्रा की शादी में हुई थी। मनीष मल्होत्रा ने ही दोनों को एक दूसरे से मिलवाया था। मोहसिन खान कश्मीरी मुस्लिम हैं और पेशे से बिजनेसमैन और मॉडल हैं। जान पहचान बढ़ने लगी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया और यह दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। 2 साल की डेटिंग के बाद उर्मिला मातोंडकर ने 3 मार्च 2016 को खुद से 10 साल छोटे कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली। ये एक इंटरफेथ मैरिज थी जिसमें परिवार के लोग शामिल हुए थे। उस वक्त उर्मिला और मोहसिन की शादी का खूब मजाक भी उड़ाया गया था, क्योंकि दोनों के बीच 10 साल की उम्र का फासला था। दोनों के ना सिर्फ धर्म अलग थे, बल्कि सोच भी अलग थी। पर प्यार के आगे सब फर्क छोटे पड़ गए। शादी के बाद दोनों माथा टेकने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल भी गए थे। उर्मिला मातोंडकर और मोहसिन ने शादी के बाद लाख ताने सहे, पर हर मुश्किल झेलकर भी दोनों का रिश्ता टिका रहा। यह तक दावा किया गया कि मोहसिन अख्तर मीर से निकाह के लिए उर्मिला ने धर्म परिवर्तन किया था। हालांकि उर्मिला ने इससे इनकार किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे हिंदू थीं और हिंदू ही रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। खैर, शादी के 8 साल बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। उन्होंने पहले ही अदालत में तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। हालांकि कपल के अलग होने के पीछे का कारण अभी भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि तलाक आपसी शर्तों पर नहीं हो रहा है। दोनों की तलाक की असली वजह तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स यह दावा करती हैं कि उर्मिला मातोंडकर ने यह फैसला अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए किया है। हालांकि सच्चाई क्या है, यह तो मोहसिन अख्तर और उर्मिला मातोंडकर ही जाने। इन दिनों उर्मिला लंबे समय से फिल्मों की चकाचौंध से दूर है। वे आखिरी बार 2018 में आई फिल्म ब्लैकमेल में आइटम नंबर बेवफा ब्यूटी में नजर आई थी। वहीं 2022 में उन्हें डांस रियलिटी शो DID सुपर मॉम्स के सीजन 3 में जज के रूप में देखा गया था। फिल्मों के अलावा उर्मिला मातोंडकर ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई, लेकिन इसमें भी उन्हें नाकामयाबी हाथ लगी। वह 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुई थी। उन्होंने उत्तर मुंबई सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा प्रत्याशी गोपाल शेट्टी से हार गई थी। जब राजनीति से उनका मन भर गया तो 5 महीने बाद ही उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक है या नहीं? हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।